बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट मोस्टली जो बिगनर स्टूडेंट हैं जो कि ऑप्टोमेट्री में आए हैं, जिनको अभी बिल्कुल ये चीज़ों की हाउ नो नहीं है, ये लेक्चर स्पेसिफिकली उनके लिए है। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्नेलन चार्ट का एक ओवरव्यू आप कह लें या एक डिटेल लेक्चर आप कह लें कि अगर इसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं और उसके साथ कुछ नंबर्स लिखे हैं तो उन नंबर्स का मतलब क्या है, और एक जो नॉर्मल बंदा है उसकी विजन कितनी होती है, और एक नॉर्मल बंदा जो नहीं है जिसकी विजन फॉर एग्जांपल 6/60 या 6/36 हम मेंशन करते हैं, तो उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। आपने मुख्तलिफ लोगों से ये सुना होगा जी इस बंदे की विजन 6/6 है, या मुख्तलिफ आपने कार्ड देखे होंगे जिस कार्ड पे जो विजन है वो मेंशन हुई होगी कि 6/6 या 6/12 विजन मेंशन है। तो वो जो मेंशन है उसका मतलब क्या है। अगर 6/60 विजन है तो इस बात का क्या मतलब है, अगर 6/6 विजन है तो इस बात का क्या मतलब है। आज हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा गौर करें, यहाँ साइड पे मैंने 200, 120, 80, 60 ये भी लिखा हुआ है। आप लोगों को ये स्नेलन चार्ट पे भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये 60 लिखा हुआ है, यहाँ 200 लिखा हुआ है। 200 जो है ये फीट में, जो 6/60 ये जो इसमें हम विजन इसकी ले रहे हैं पेशेंट की, या हम मेंशन कर रहे हैं, ये हम मीटर में मेंशन कर रहे हैं। किस में मेंशन कर रहे हैं? मीटर में। और ये जो 200 है ये आपकी विजन होती है फीट में मेंशन। किस में होती है? फीट में। ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। हम वापस आते हैं। हम 6/6 तो हमें ऑलरेडी पता है कि जी एक बंदे की नॉर्मल विजन जो है वो 6/6 है, तो 6/60 का मतलब क्या बनेगा। 6/60 सबसे पहले आपने ये याद रखना है, जो आपका ये नोमिनेटर है, आपका जो नोमिनेटर है, ये इसमें जो 6 लिखा गया है इसका मतलब है डिस्टेंस। इसका मतलब है डिस्टेंस। अब किस चीज़ का डिस्टेंस है? डिस्टेंस आपका विजुअल इक्विटी और स्नेलन चार्ट, जहां आप पेशेंट को बिठा के उसकी विजुअल इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब मैंने एक पेशेंट की या मैंने अपनी विजुअल इक्विटी रिकॉर्ड करनी है, तो मेरे लिए ये ज़रूरी है ये जो स्नेलन चार्ट होगा ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस होना चाहिए। यानी कि ये मेरे से 6 मीटर दूर होगा, देन मैं वो जो लाइन्स रीड करूँगा वो मेरी विजुअल इक्विटी कहलाएगी। ये एक स्टैंडर्ड है। ये आपने 6 मीटर पे इसको प्लेस करना है। तो ये जो 6 मीटर पे इसका और आपके जो पेशेंट का डिस्टेंस है, किस चीज़ का? डिस्टेंस फ्रॉम पेशेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ तो हमें समझ लग गई कि जी डिस्टेंस जो है वो न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा। अब डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो 60 यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल विजन नहीं है जिन लोगों की, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की विजन 6/36 है और एक बंदे की विजन है 6/6, 6/6 को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है, 6/6 विजन जो है वो नॉर्मल है। अब एक बंदा है जिसकी विजन हमने बड़ी बेस्ट करेक्टेड करके हमने विजन देखी, लेकिन उसकी विजन 6/36 से इंप्रूव नहीं कर दी, तो 36 जो है यहाँ पे उसका मतलब क्या बन रहा है? उसका मतलब ये बनेगा कि जो आपका ये 36 है जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये बेसिकली कंपैरिजन है। जो आपका 36 है, यहाँ फॉर एग्जांपल आप 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 है, 24 है, 18 है, ये क्या है? ये आपका कंपैरिजन है। अब यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत ये है कि ये कंपैरिजन किसके साथ है? ये आपका कंपैरिजन है नॉर्मल पर्सन के साथ। कौन से पर्सन के साथ? नॉर्मल पर्सन के साथ। अब नॉर्मल पर्सन जो है उसके साथ आप ये कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं? आप ये कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि एक बंदा जिसकी विजन 6/36 है, उसका अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल बंदे से, तो ये जो 36 है ना, अगर नॉर्मल बंदा 36 मीटर पे खड़ा होगा, अगर आपका जो नॉर्मल बंदा जिसकी विजन 6/6 बिल्कुल ठीक है, जिसकी विजन, अगर उसको हम 36 मीटर पे खड़ा करें, तो वो ये जो दो वाली ऊपर ये जो 2 लाइंस है ना आपकी, ये रीड करने के वो काबिल होगा। तो नॉर्मल बंदा जिसकी विजन 6/6 होगी वो सिर्फ ये पहली वाली 2 लाइंस T और OY ये रीड कर सकेगा, इसके आगे रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विजन 6/6 है और मैंने उसको 36 मीटर पे खड़ा किया हुआ है। जब मैं 36 मीटर पे खड़ा करूंगा तो T भी पड़ेगा वो, क्योंकि ये 6/60 में आता है, और O और Y भी पड़ेगा क्योंकि ये 36 है। 36 जो है ये जो डिनोमिनेटर में आपके जितने भी नंबर लिखे जाते हैं, 18, 24, 9, 12, ये जितना भी लिखा जाता है ये आपका कंपैरिजन है। कंपैरिजन किससे है? ये नॉर्मल पर्सन से। तो आपका जो नॉर्मल बंदा है वो 36 मीटर पे खड़ा होगा तो वो 2 लेटर्स रीड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो एज्यूम करते हैं और वो हम
देखते हैं कि अगर 6/18 किसी की विजन होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है उसकी विजन 6/18 है, ये हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे कि उसकी 6/18 किस वजह से है, उसकी पैथोलॉजी है या कोई और आंख में मसला है जिस वजह से उसकी जो विजन है वो 6/18 है, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बंदा है उसकी विजन 6/18 है और ये 6/18 में जो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा है, जो ये 18 लिखा है, इसका मतलब है कि अगर जो नॉर्मल पर्सन जिसकी विजन 6/6 होगी, अगर उसको मैं 18 मीटर पे खड़ा करूँ, अगर उसको मैं 18 मीटर पे खड़ा करूं तो वो ये वाली जो लाइंस है यहाँ तक, ये पहली 4 लाइनें वो इजीली रीड कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी विजन 6/6 होगी। तो ये जो 6/18 या 6/24, 6/36 या 6/60 कुछ भी जो हम लेटर मेंशन करते हैं किसी की प्रिस्क्रिप्शन पे, इसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल बंदे से इसकी विजन इतनी कम है। इस बंदे को मैंने 6 मीटर पे खड़ा किया तो फिर इससे जाके ये वाली लाइंस पढ़ी गई हैं, लेकिन इस बंदे को अगर मैं 18 मीटर पे खड़ा करूंगा तब भी ये लाइंस पढ़ लेगा। सिंपल इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे पता चले कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ भी आई है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है उसकी विजन है 6/12, इसका मतलब क्या बनेगा? और एक बंदा है 6/6, इसका मुझे आपने मतलब बताना है कि 6/6 का इसके साथ कैसे कंपैरिजन होगा 6/12 का। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आज के लेक्चर में जो हमारा स्नेलन चार्ट है, इसको हमने सिर्फ टच किया या इसकी आपने हल्की सी बेसिक जो है वो सीखी है। सो आप लोगों को अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो स्नेलन चार्ट, तो आप लोग देख रहे होंगे TOYHUV, यानी कि यहाँ पे ABC के हर अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे आपका Z लेटर यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे आपका J लेटर यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे जो लेटर लिखे गए हैं यही क्यों यूज़ किए गए हैं? क्या आप लोगों को ये जानना है? अगर जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर स्नेलन चार्ट यहाँ पे इसको एक तरतीब में लिखा गया तो ये किस तरतीब में लिखा गया है, इसकी स्पेसिफिकेशन या आप इसकी जो पीछे हिस्ट्री कह रहे हैं वो क्या है? अगर आप लोगों को ये भी जाननी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। देन इस पे भी मैं एक लेक्चर जो है वो बनाऊंगा और आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपका J लेटर इस स्नेलन चार्ट में यूज़ क्यों नहीं किया गया, आपका जो Z लेटर है वो क्यों यूज़ नहीं किया गया, T ही क्यों यूज़ किया गया है, O ही क्यों यूज़ किया गया है, Y ही क्यों यूज़ किया गया है। यानी कि यहाँ पे अगर ये लिखा गया, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, हर वर्ड के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है लिखने की। और ये अगर यहाँ पे मैंने लिखा है तो ये मैंने यहाँ क्यों नहीं लिख दिया, ये यहाँ पे ही क्यों लिखा है? तो इस वर्ड के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है जिस लाइन में ये लिखे गए हैं या जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से आखिर में सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट नया समझ आया हो या आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो ये नॉलेज आपने अपने तक नहीं रखना। आपने जो भी यहाँ से सीखा है अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को या आपने लाजमी सिखाना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।